बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ राजा कफ़ील और आमर महबूब का सलाम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद रावलपिंडी मरी रोड पर जमात इस्लामी का धरना जारी है और मोहतरम हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने कल बहुत बड़े जलसे का ऐलान किया है और यानी कल से आज से या उससे यानी एक हफ़्ता पहले जो कुछ इक़्तिदार इस्लामाबाद में हो रहा है और अब इसके बाद ये क्या सराहियाँ हो रही हैं कि जो शहबाज शरीफ हुकूमत है ये ख़तरात से दो चार है और जो इनको लाने वाले अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज हम इसके तफसील से बात करेंगे कि जमात इस्लामी का यानी पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च हुआ, अब ये मरी रोड पर धरना दिए बैठे और इस धरने का अंजाम क्या होगा। क्या जमात इस्लामी ये धरना ख़त्म कर लेगी? और आज जो वफाकी वज़रा ने फिर जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश की है और वज़रा के गुफ्तगू से भी लग रहा है कि हुकूमत के लिए यानी कोई हालात कोई ठीक नहीं है। फिर दूसरी तरफ जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में इतलात ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर हक साहब ने एक आला सतही पार्लियामानी वफ़द बैरून ममालिक भेजने का फ़ैसला किया। मसला कश्मीर उजागर करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसे हालात में जब आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी का एहतजाज और फिर जो अवाम के मसाइल के हवाले से बेशुमार मामलात अभी ज़ेर इल्तवा हैं और जो बजाय उन मसाइल को फौरी हल करने के पार्लियामान आज़ाद कश्मीर असम्बली में मामलात को ज़ेर बहस लाने के बजाय अब ये जो आला सतही वफ़द मसला कश्मीर उजागर करेगा और ये तुर्की और जो किर्गिस्तान जाएगा और जाकर वहाँ मसला कश्मीर पेश करेगा। दूसरा जो सबसे अहम बात है कि जो सेंट्रल बार मुज़फ़्फ़राबाद, इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुज़फ़्फ़राबाद सेंट्रल बार का दौरा करना है और एक वकला के एक बड़े दायरे ने ऐलान किया है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब सेंट्रल बार आए तो हम एहतजाज करेंगे। ये 3-4 मौज़ूआत है जिसके ऊपर आज हम बात करें, लेकिन आगाज़ करते हैं जो जमात इस्लामी पाकिस्तान का इस्लामाबाद में धरना जारी है और धरने का अंजाम क्या होगा, इसके ऊपर जनाब अमर साहब। जी राय साहब, एक तो नाज़रीन को ये बताएं कि ये जमात इस्लामी वाले ख़ुद आएँ, ये इनको लाया गया है और ये तो जब भी यानी इस्लामाबाद की तारीख़ है कि जब भी कोई एहतजाज या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होता है तो ये यानी पेशनगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि जो भी हुकूमत हो अब उसके दिन भी को थोड़े रह गए। तो क्या देख रहे हैं सारे मंजर को? राय साहब, एक तो ये बात है कि काफ़ी अरसे से अगर आप ये देखें चंद रोज़ कबल जो है वो मौलाना खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो जमात है तहरीक लब्बैक, उसका ये धरना जो है वो ख़त्म हुआ। काफ़ी दिन आपको पता है इस्लामाबाद जो है वो यरगमाल बना रहा और बड़ी तकलीफ़ के बाद लोगों को 8-10 दिन बाद वो किया। और यहाँ पे ये नहीं किया जाता कि उन्हें एंगेज किया जाए, बल्कि ये किया जाता है कि आप जैसे ना टोल प्लाजा के ऊपर, जैसे टोल प्लाजा के ऊपर वो कहते हैं रश लग गया तो वो जूते लगाने वालों की जो है लाइन बढ़ा दी जाए, तो वो कहते हैं लंबा रास्ता जो है वो बताइए, एक प्लान दिया जाता है कि आपने मकसद 2 किलोमीटर का फासला 50 किलोमीटर में तय करना है और 3 मिनट का रास्ता जो है 2.5 घंटे में तय करना है। लेकिन राय साहब, एक तो ये बात है क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो अपने अंदर जमहूरियत रखने वाली जमात है और आपको पता है जिस तरह की उनकी हमेशा से साफ़ सुथरी सियासत रही है और फिर इलेक्शन के बाद जो है वो अमीर जमात इस्लामी भी तब्दील हुए हैं। तो एक तो ये बात है कि जमात इस्लामी के अंदर भी इस्लाहत आई हैं और ये लगता है कि जमात इस्लामी जो है नई क़यादत आई है, नई सोच आई है और उनके अंदर ऐसे लगता है कि वो अवामी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात करके निकलना चाहते हैं। अब राय साहब, मैं आपको बताऊं कि आप जमात इस्लामी को छोड़ दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें, तहरीक इंसाफ तो है ही इनके मुतासरीन। अब ये किरदार बज़ाहिर जो ऐसे लगता है कि ये काम तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था। लोगों ने उन्हें इस वजह से वोट दिए थे कि आप जो अपोजिशन का किरदार आप जब बात करते थे IMF के खिलाफ, आप कहते थे कि खुदकुशी कर लूंगा, आप कहते थे ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, दुनिया से इन कर्जों से जान छुड़ाऊंगा, इस महंगाई से जान छुड़ाऊंगा, इस बेरोजगारी से जान छुड़ाऊंगा। तो वो जो नजरिया था इमरान खान का जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आए थे, तो बज़ाहिर ये था कि ये काम तहरीक इंसाफ को करना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है आपको पता है बेशुमार और इश्यूज़ के ऊपर उलझी हुई है और वो जमहूरियत की जो है और ख़ास तौर पे फार्म 45 और फार्म 47, अब उन्हें काफ़ी अर्से बाद एहसास ये हुआ है कि हमारा असम्बली के अंदर जाना जो है वो अहम है। उस वक्त उनका ये ख्याल था कि असम्बली के बाहर रहना हमारा अहम है। अब जब उन्हें पता लग गया तो मेरा ये ख्याल है राय साहब कि एक तो ये बात है कि खुद मुस्लिम लीग नून वाले वो परेशान है। अब 2 वजह से परेशान है। कारकुन इस वजह से परेशान है कि हम वोट दे के फंस गए हैं। मुझे ये बताएं कि कोई मुस्लिम लीगी कारकुन, कोई लेमैन, कोई वोटर जो है ये जो टैक्सेस हैं, मैं आपका 2,000 रुपये का बिल है, टैक्सेस 8,000 रुपये के हैं, फिर 10,000 रुपये आप देते हैं, आपका 40,000 बिल है, उस दिन आपने खुद बताया 1,05,000 रुपये का बिल था और 40,000 रुपये बिजली यूजेज थी। मगर इन टैक्सेस के साथ मकसद वो कैसे मुतमिन हो सकता है? आया मुस्लिम लीग नून के बंदे ने बिल नहीं देना?
उसे क्या कुंडे लगाने की सहूलत दी हुई है, वो कोई बिजली चोरी कर रहा है। लेकिन सूरत हाल साहब इससे ज़्यादा संजीदा है, और इस्लामाबाद की इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं उससे वाकफियत रखने वाले लोग जो है वो अब ये कहने लग पड़े हैं कि बड़े ही मुश्किल हालात हैं, और ना सिर्फ आने वाले मुसीबत का शिकार हो गए बल्कि लाने वाले भी परेशान हो गए, और वो भी समझते हैं कि ये काम नहीं चल सकता। देखिए ना, आप ये बताएं ना, जो शहबाज शरीफ साहब से जो तवक्कुआत थी, जो ये ख्याल था ना कि जी जैसे ही आएंगे, एक तो ये बात है कि शहबाज शरीफ के बजाय लोगों ने वोट दिया था नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ब्रांड था, नवाज शरीफ का जो है वो रवैया भी और तरह था, उसकी जो है अदारों के ऊपर ग्रिप भी और तरह थी। एक तो हैंडलिंग के मामलात और थे, उनका जो है इंटरनेशनल फैम और था, उनका जो है वो जाती तल्लक और था। अगर दो भाई भी हैं तो उसमें लाजमी नहीं है कि एक, अभी अगर आसिफ जरदारी साहब का कोई भाई है तो आसिफ जरदारी नहीं है। बेनजीर साहिबा की जो बहन है सनम साहिबा, वो बेनजीर साहिबा नहीं थी। इसी तरह जनाब वाला जो अगर इमरान खान साहब हैं तो इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, वो नहीं कर सकती। ये नेचुरल बात होती है ना, हर बंदे की अपनी अपनी सलाहियत होती है। तो एक तो ये बड़ा नुकसान हो गया या नुकसान कर दिया गया कि जी इमरान खान को हटा के आपने पॉपुलर तरीन लीडरशिप नवाज शरीफ को भी पीछे कर दिया। तो एक तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही धचका था। अब रहा सब ये सूरत हाल है कि अगर नवाज शरीफ आते तो अब ये कह सकते थे कि उनके जो है वो तुर्की के साथ तल्लुकात हैं, उनके जो है वो मशरक़ वस्ता में जो है वो दुबई, सऊदी अरब, कतर के साथ तल्लुकात हैं, उनके चाइना के साथ तल्लुकात हैं। अब ये सूरत हाल हुई कि जब ये आए तो ये ख्याल था कि चलो मुस्लिम लीग नून तो है ना, अगर मुस्लिम लीग नून है तो इनके ऊपर जो है वो डॉलरों की, रियालों की और क्या कहते हैं दिरमों की जो है पता नहीं बारिश हो जाएगी और वो होगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। तो अब ये जो है वो खासी परेशानी राय साहब बनी हुई है, और बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो इन्होंने दौरे किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, ख़ास तौर पे चीन का दौरा किया है वो, और जो मशरक़ वस्ता में गए हैं तो वहाँ से कोई इन्हें को मुनासिब जवाब नहीं मिल सका। अब हुआ ये राय साहब कि उन्होंने कहा, आपको पता है ये आजकल पाकिस्तान में ये जो IPPs का ये आया, इसमें कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टर भी हैं, कुछ और जगह पे चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट है, हाइड्रल के शोबे में चाइनीज़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के रेलिवेंट मामला थे। तो उनसे ये ख्याल किया जा रहा था कि ये जाएंगे कि हमें कोई इंटरम रिलीफ मिल जाएगा, 2-3 मकसद अरब डॉलर मिल जाएंगे, कुछ ऐसे पैसे मिल जाएंगे जिससे हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बड़े बेहतर हो जाएंगे, हमारी जो है वो माशी सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन चीन ने सुना है, जो BBC रिपोर्ट कर रहा है, मैं तो इतना इशू का या गैर मुल्की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, BBC की रिपोर्ट में देख रहा था, कुछ और देख रहा था। तो राय साहब उसमें आके उन्होंने कहा है कि ये दौरा नाकाम हो गया, बल्कि उन्होंने इनका बिल पकड़ा दिए हैं कि क्या है कि जी आप जाएं हमारी और हमारी कंपनियों के प्राइवेट जो हमारे जो इन्वेस्टर हैं इनके आप बकाया जात क्लियर करें, उसके बाद हम जो है आपके साथ मजीद चलेंगे और बात करेंगे। एक राय सब इसका ये। अब मशरक़ वस्ता जो है जिससे आपको बड़ी तवक्को थी, अब वो सूरत हाल भी आपके सामने है। मकसद सऊदी अरब और दुबई और कतर के जो तल्लुकात हैं वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के हैं। आज एक इंडिया के हवाले से आपको पता है कांग्रेस में एक जो करारदाद गई है, उसके ऊपर भी हम किसी वक्त अलग से बात कर लेंगे, वो भी एक सूरत हाल है। तीसरी राय सब इसके ऊपर ये जो प्रेशर है इंटरनेशनल, अमेरिका में करारदाद आ गई, बरतानवी असम्बली में जो है वो आप जो है वो उधर उसके ऊपर बहस शुरू हो गई। यूरोपियन जो है वो यूनियन, उसे आप तो कोई नहीं रख सकते कि बुनियादी इंसानी को, शख्सी आज़ादियों, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, अदलिया की आज़ादी के ऊपर या कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर आप ये तवक्कुआत करें कि जी वो वहाँ से कुछ वो कंप्रोमाइज़ करेंगे या वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये शदीद दबाव, और आज खुद राय सब एक बहुत अलार्मिंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो हमारे वज़ीर हैं मुसद्दक मलिक साहब, तवानाई के वज़ीर हैं, तो जो उनकी बात है उन्होंने तो आज इशारतन क्या बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आप लोग हमसे तंग हैं तो आप हमें बता दें, हम जाने के लिए तैयार हैं। आप ये बताएं, लाने वाले इस मुसीबत का शिकार हैं, वो लाए हैं। अब पीपल पार्टी उनके साथ नहीं है। पीपल पार्टी जो है जरदारी साहब सदर भी हैं, आईनी उहदे भी वो अपोजिशन में भी हैं, वो हुकूमत में भी हैं, और अपने जो है वो चीज़ें जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और मुसीबत में जो है वो मुस्लिम लीग नून बड़ी हुई है। मकसद अगर आप ये राय साहब कहें, दो लफ्ज़ अगर मैं बात की जाए सारी सूरत हाल में, कि अगर आप ये समझें कि IMF की जो पॉलिसीज़ हैं, IMF की तरफ से जो शराइत हैं, उनके साथ अगर आपने पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जुल्म करना है, अगर आपके पास कोई माशी एजेंडा नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं ना कि मुड़ मुड़ के मैंने राजा कफील और अपना क्या कहते हैं हसन साहब या किसी क्या कहते हैं एजाज अब्बासी साहब से या मुर्तज़ा दुरानी साहब से या ख्वाजा मतीन से पैसे लेके जनाब वाला मामलात हल कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की अपनी अवाम के ऊपर जो है आपने जालमाना टैक्स लगाए हुए हैं, ये किसी सूरत कबूल नहीं है। मैं ये समझता हूँ
कि इससे जमात इस्लामी को भी फ़ायदा हुआ है, और इसके साथ साथ जमात इस्लामी के साथ साथ अवाम का जो हौसला है, आप यकीन करें कि ये सारी सियासी जमातें बाहर आ जाएंगी। अगर आपने एक दो और बिल इस तरह के दिए तो लोग, या फिर उस दिन आपको पता है एक भाई ने भाई को मार दिया, उससे पहले ये जहाँ पे लियाकत बाग में जलसा हुआ है, इससे को आधा किलोमीटर और एक बड़ा मशहूर कमेटी चौक है रावलपिंडी का, उस दिन किसी ने बिल देखा तो बिल उठा के वो पूरा का पूरा उसने क्या कहते हैं उस अंडरपास के ऊपर से एक बंदे ने छलांग मार के खुदकुशी करने की कोशिश की। आप ये देखें ना कि कोई बंदा अपनी इज्तिमाई पूरी आमदन से ज्यादा कैसे बिल दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये गम और गुस्सा है इसका, जहाँ पे जमात इस्लामी को तो फायदा होगा, जमात इस्लामी खुद आई है, ये लाई गई है, ये बात ही बड़ी पीछे चली गई है। ये जो माशी पॉलिसियाँ हैं, IMF की जो शराइत हैं, उनके साथ पाकिस्तान को चलाना ऐसा मैं समझता हूँ नामुमकिन है। अगर ये रिविजिट ना किया गया, ये IPPs रिविजिट ना किए गए, ये जालमाना टैक्स रिविजिट ना किए गए, तो आपके पास कोई हल। दूसरी ये बात है साहब कि हम ये समझते हैं कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर की अवाम ने जद्दोजहद की है, और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं उसे उस वक्त उस मैटर को मिस हैंडल किया गया, और जब वो मैटर मिस हैंडल हुआ तो फिर आपको गिरना पड़ा, तो उसका ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम ने आज़ाद कश्मीर की अवाम की जद्दोजहद से सबक सीखा है और उसे मिसाल बना के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने गलती की है उस मॉब को निपटने के लिए, उन जो एहतजाज करने वाले लोगों को से निपटने के लिए, और जिस तरह उसका जो बहुत ही बुरा एंड हुआ उसका, और बहुत ही खौफनाक, और वो हुआ कि आपको सारा कुछ देना भी पड़ गया और आपके पल्ले भी कोई चीज़ नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तर्ज अमल से हुकूमत पाकिस्तान को सीखना चाहिए, और इन लोगों की इनके जायज़ शराइत हैं महंगाई के हवाले से, और ख़ास तौर पे बिजली के बिलों और टैक्सेस के हवाले से हुकूमत को नज़रसानी करके इन्हें खुशी खुशी इज़्ज़त एहतराम के साथ लोगों को भेजना चाहिए और इन्हें रिलीफ देना चाहिए। अच्छा अमर साहब, अभी हम आते हैं आज़ाद कश्मीर पे कि एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर में माली बहरान है, और वज़ीर आज़म साहब ने खुद ऐलान किया था कि वो यानी सरकारी नई गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, बैरूनी ममालिक जो सरकारी दौरे नहीं होंगे। इतलात हैं कि एक आला सतही जो पार्लियामानी वफ़द है स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब की क़यादत में, ये बैरूनी ममालिक जा रहा है, 2 ममालिक इनका दौरा है। तो नाज़रीन को बताएं कि ये कितना रुकनी दौरा है और इसके क्या मकासद हैं और इसके पीछे असल क्या कहानी है। राय साहब, एक तो ये बात है कि वज़ीर आज़म जो इनवरुल हक साहब ने ऐलान किया था कि कोई सरकारी दौरा नहीं होगा, कोई सरकारी गाड़ी नहीं होगी, तो आपको पता ही है कि वो ऐलान उनका ज़ाहिर है ऐलान की हद तक होता है, वो बढ़के ही होती हैं, प्रैक्टिकली तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब राय साहब इशू ये है, क्योंकि मैं खुद जो है वो रेगुलर इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, कहीं ना कहीं आता जाता रहता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि आप जब बाहर जाते हैं तो किस मुल्क में कितना जो है वो खर्चा होता है, उसके आज का टिकट्स के क्या रेट होते हैं, उसके ऊपर रिहाइशों के क्या रेट होते हैं, उधर फूड के क्या रेट्स होते हैं और बाकी क्या होता है। अब मुझे क्योंकि एक तो ये बात है कि हुकूमत की तरफ से चीज़ें छुपाने का रवाज है कि इससे ज़्यादा बेहतर है कि हुकूमत बता देती कि ये 7 लोग ये जा रहे हैं, इनके टिकट्स के ऊपर, इनके रिहाइश के ऊपर, इनके खाने पीने के ऊपर और इनके इज्तिमाई टूर के इतने करोड़ लगते हैं। अब जो वफ्द है साहब उसमें 2 लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के रखे गए हैं, राजा फारूक कादर साहब और शाह गुलाम कादर साहब, दोनों टॉप लेवल के बंदे हैं। 2 लोग पाकिस्तान पीपल पार्टी से रखे गए हैं, फैसल मुमताज़ राठौर साहब और मियां अब्दुल वहीद साहब। ये भी वो ग्रुप है जो वज़ीर आज़म का जो है वो माइती ग्रुप है। इसी तरह जो है वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसमें से रखा गया है, क्या कहते हैं, अजहर सादिक साहब को और अब्दुल माजिद खान साहब को। इसके अलावा सेक्रेटरी असेंबली जो है वो चोई बिशारत साहब जो हैं वो इस ग्रुप में शामिल हैं। और सबसे अहम बात मेरा ख्याल है ये पार्लिमानी वफ़द की जो सरबराही है वो स्पीकर कानून साहब असेंबली चोई लतीफ़ अकबर साहब करेंगे। तो ये जो है ये जो 7-8 लोगों के ऊपर वक्त, रशीद तराबी साहब अपने खर्चे पे जा रहे हैं, रशीद तराबी साहब इनके खर्चे पे नहीं जा रहे हैं, अहम बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर रशीद तराबी साहब जैसा सफेदपोश आदमी जो है वो अपने खर्चे पे जा सकता है तो वो जो है फिर इन्हें भी जो है वो अपने खर्चे के ऊपर चले जाते हैं तो ज़्यादा। अब एक तो ये बात है अब कितने करोड़ पे इस पे खर्च होंगे या कितने लाख खर्च होंगे लेकिन ये बात है कि ये है जो दिलचस्प बात है राय साहब, इसमें सबसे अहम बात है कि मैंने आज तक नहीं सुना कि मसला कश्मीर को जो है वो किर्गिस्तान जाके भी उजागर किया जा सकता है। और उधर क्या करें, किर्गिस्तान उधर क्या करेंगे, तुर्की चले एक जो है वो उसके ऊपर काफ़ी सारा काम हो रहा था कि पहले ये जो जमात इस्लामी वाले जो लोग हैं वो भी तुर्की में, क्योंकि इन्हें जो है वो एक मसला कश्मीर के वाले से माहिर मूर मसला कश्मीर दरकार था। तो मेरा ख्याल है रशीद तराबी साहब को इन्होंने कहा होगा, तो रशीद तराबी साहब को पता है ना अब वो पैसे शैसे के लेन देन और इस तरह के खर्चों से डरते हैं। जब से तनवीर लियास साहब वाला वो एपिसोड हुआ था तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा होगा कि यार मैं इस सरकारी खर्चे पे
इस तरह के मुंह कालक करने के बजाय जो है मैं अपने खर्चे पे चला जाऊंगा। या ये हुआ होगा कि TOR जो है वो पार्लिमानी वक्त नहीं, वो अलग बात है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन उन्होंने सरकार के, आपके, मेरे और एजाज बासी साहब के टैक्सेस के ऊपर सफ़र ना करने का फैसला किया। ये खुशाइंद बात है, मैं समझता हूँ ये उनके करैक्टर का मुजाहरा है। इन बाकी जो लोग हैं ये हमारे बड़े काबिल एहतराम सारे दोस्त जा रहे हैं, बड़े संजीदा लोग जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सारे अच्छे लोग जा रहे हैं। इसमें पहले नाम जो था अहमद रज़ा कादरी साहब का भी था कि जी अहमद रज़ा कादरी साहब को, लेकिन वो शायद दो लोग उन्होंने शामिल किए, तो शाह गुलाम कादर साहब और फारूक अहमद साहब, और इसी तरह जो है वो ज़ाहिर उन्हें मुस्लिम लीग नून के कोटे में जाया जा सकता था, दो बड़े लीडर उधर मौजूद थे, तो शायद अहमद रज़ा कादरी साहब को ड्रॉप कर दिया गया है इस ग्रुप में से, पहले उनका नाम भी चल रहा था। तो ये अब क्या उजागर करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि अनवारुल हक साहब के दौर में ये मसला कश्मीर के हवाले से पहली एफर्ट है कि वो किर्गिस्तान में जाके मसला कश्मीर को उजागर करते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा पार्लिमानी वफ्द है ये तैयब अर्दगान साहब से मिलता है, ठीक है जी, इनके वजारत खारजा में कैसी मीटिंग्स होती हैं और कैसी किस किस जगह पे क्या हो सकता है। इसी तरह हमें ये देखना पड़ेगा कि किर्गिस्तान में इनकी जो है वो किस लेवल की मीटिंग्स होती हैं और मसला कश्मीर को इसके ऊपर क्या फ़ायदा होता है, इसमें ये कि किस तरह के वर्किंग पेपर तैयार करते हैं या उससे क्या हासिल करते हैं। ज़ाहिर है इतने संजीदा लोग जब जा रहे हैं, क्योंकि शाह गुलाम कादर साहब, वैसे मैं आपको बताऊँ कि शाह गुलाम कादर साहब की मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि शायद रशीद तराबी साहब की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि शाह गुलाम कादर साहब जो है वो तुर्की में माहिर अमूर नहीं है मसला कश्मीर के हवाले से, तो शायद इस वजह से उन्होंने किया। लेकिन अच्छे लोगों का वफ्त है, अच्छे उसके ऊपर है। ज़्यादा बेहतर था कि ये लोग जाके क्या कहते हैं अपने खर्चे पे जाते, अवाम के टैक्सेस पे ना जाते, तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अगर ये जा रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि अनवारुल हक साहब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो दो बातें जरूर होनी चाहिए कि जी एक जो अवाम के टैक्सेस पे कितने करोड़ पे खर्च हुए हैं या कितने लाख या कितने सौ रुपये खर्च हुए हैं, तो एक तो ये अवाम को बता दिया, दूसरा ये बता दें आके कि इन्होंने जहाँ पे वो जो मसला कश्मीर हल कराया है या जो भारत को ये फतह करने जा रहे हैं, तो वो लाल चौक में किला लगाने, क्या कहते हैं, झंडा लगाने में कामयाब हुए या नहीं हुए। ये 5-7 दिन का टूर है, ये सारे लोग साहिब इस्तात थे, अपने खर्चे पे करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो है उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए था और सिर्फ उन लोगों के से काम लिया जाए और सबको ये कहा जाए कि आप मसला कश्मीर जो है वो अपनी जेब से जो है वो उजागर करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अमर साहब अभी ये बात है कि आज़ाद कश्मीर का एक और इशू आजकल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब चौधरी अनवरुल हक साहब ने सेंट्रल बार मुज़फ़्फ़राबाद दौरे का ऐलान कर रखा है। इनके दौरे के खिलाफ वहाँ वकुला के ग्रुप ने सख्त एहतजाज किया है और बार की इंतज़ामिया से मौजूदा जो अहदेदारान हैं उनसे मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा फ़ौरन मनसूख करें और इसलिए मनसूख किया जाए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के इक़दामात से वकुला में सख्त रद्द-ए-अमल है। बिलखुसूस ये जो एक्शन कमेटी के दौरान जो वकुला गिरफ्तार हुए, तशद्दुद हुआ, तो एक तो नाज़रीन को पता है कि ये क्या इशू है, ये जो सेंट्रल बार का मामला क्या है और क्या वाक़ई एहतजाज वाला होगा। वैसे मेरी ये इतला है कि 60 के करीब जो है वो वकला ने एक इजलास किया है, ये सेंट्रल बार ने इजलास नहीं किया। एक होता है ना बार का इजलास, जब बार सेंट्रल बार के मेंबरान, ये सेंट्रल बार के मेंबरान हैं, बड़े मुतरक और बड़े मुतरक और बासर, और इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो साबिक़ सदूर और अहदेदार भी रहे हैं और बड़े बड़े धड़ों वाले लोग हैं। ये इन 60 लोगों के करीब इन लोगों ने ऐसा वो किया है और उन्होंने कहा है कि हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जो है वो खुशामदेद नहीं कहेंगे, कि उनका जो बेसिकली थीम था यू आर नॉट वेलकम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। एक तो वजह क्या है, क्यों वजह ये है, एक तो ये बात है वो समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलते हैं और ख़ास तौर पे उनका ये ख्याल है कि इनका जो दौर है इसमें कत्ल समेत जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमात बहुत सारे वकला के ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं और उनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उस हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई। इसी तरह जो है उनका ये ख्याल है कि जितनी बार्स हैं उन्हें जो है वो सिर्फ इसलिए ख़िताब का मौका दे देना कि जी वो आके थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि वकला की जदोजहद की तौहीन और इस तरह नहीं किया जाए। और उन्होंने कहा जिससे पहले भी जो है वो कई बार वो आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, तो वो है, तो उन्होंने मुतालबा किया है कि इस दौरे को मनसूख किया जाए। अगर मनसूख ना किया गया तो वो जो है वो किसी सूरत भी वो नहीं करेंगे। दूसरा उनका एक इजलास में ये बात भी हुआ कि जो सेंट्रल बार जो सैयद मंजूर गिलानी वगैरह बनाम हुकूमत वगैरह का जो दरिया बचाओ रिट में जो वो था, तो उसके ऊपर भी समझते हैं कि हुकूमत जो है वो तौहीन अदालत के और वज़ीर-ए-आज़म खुद जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं।
तो अगर उन्होंने ये कहा है कि जी आज जो उनकी आज ही इत्तेफाक से मीटिंग हुई है, तो उन्होंने कहा है जी कि अगर ये दौरा मनसूख ना हुआ, मुझे उनकी डेट का तो नहीं पता कि वज़ीर आज़म कब जो है उस बार में तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर ये दौरा मनसूख ना हुआ तो हम ये नहीं होंगे। और ये में ख़तरनाक जो बात है राय साहब वो ये है कि आज भी जो है वो ये जो वकला का ग्रुप है मुज़फ़्फ़राबाद में, ये इतना बाअसर है कि अगर ये चाहें तो वज़ीर आज़म जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में, आप ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म माजरीन का जो वो ठोठा कैंप था, वहाँ पे इस डर से कि बाज़िल नकवी और फ़ारूक हैदर जो है वो मेरे खिलाफ उधर नारे मरवाएंगे, और आपको 3 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट था, उसमें आपको पता है बहुत ही सेंसिटिविटी थी, उसमें फ़ौज के आला तरीन हुकाम जो है वो ऑन बोर्ड थे, और उन्होंने फौरी तौर पर माजरीन के मसाइल हल करने के लिए बात की। तो ये जो है वो उधर जाके उस कॉलोनी में जहाँ पे वो बन रही थी, जहाँ पे उन लोगों को छत देनी थी, तो उधर भी ये जाके नहीं हो सके। तो इनसे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि बाहर जहाँ पे लोगों को जो है वो मकसद फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अगर पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में वकला और सहाफ़ियों से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने की कोशिश करेंगे तो रद्द अमल होगा ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा बैड टेस्ट क्रिएट होगा, अफसोसनाक होगा। दूसरा ये मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ खुद कि अनवारुल हक साहब को मैं भी काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि अनवारुल हक साहब इन वकला की मौजूदगी में मुज़फ़्फ़राबाद बाहर जाने की जुर्रत ही नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत शुक्रिया आमर साहब। नादरीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद के हालात हैं ये ज़रा बाइस तशवीश हैं, और इस वक्त पूरा जो इस्लामाबाद है ये लॉकडाउन है, और इस्लामाबाद के दाखिली सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, कंटेनर लगे हुए हैं, और जमात इस्लामी का धरना जारी। और मरी रोड जो इस वक्त कल बहुत बड़ा जलसा होगा लियाकत बाग, जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान ख़ताब करेंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है गुज़श्ता एक हफ़्ते से इस्लामाबाद के सड़कों पे, तो ज़रा इससे एक आम आदमी जो पाकिस्तानी है, इस्लामाबाद रावलपिंडी का रहना शहरी है, वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। और इससे जो पाकिस्तान में पहले से मौजूद जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान पहले से माशी बहरान से दो चार है, सियासी बहरान से दो चार है। तो मौजूदा हालात जो हैं ये किसी तौर पर भी मौजूदा हुकूमत के इसके लिए कोई नेक शऊर नहीं है, और इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब फ़ौरी तौर पर जो उनको हुकूमत की इत्तेहादी हैं उनके साथ मशावरत करें। और बिल्कुल जैसे आमर साहब ने कहा कि जो IMF का मायदा है या जो उसकी शराइत हैं, और बिलखुसूस ये जो पाकिस्तान में तवानाई का बहरान है, बिजली के जो बिल्लात में जिस तरह जो बेताशा जो टैक्सेस आयद किए गए हैं, ये और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकती, और बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के अवाम को। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने अखराजात कम करे, और जो शाहाना अखराजात हैं वज़रा के हैं, सेक्रेटरीज़ के, ब्यूरोक्रेसी के, सारे इसको कम करके अवाम को रिलीफ दें। और अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो ज़रा हुकूमत की मुश्किलात होगी। कल शाम को दोबारा हाज़िर होंगे। कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।